The two goats were tethered to the trunk of a drumstick tree which grew in front of his hut. हट का मतलब होता है कुटिया, ड्रमस्टिक मतलब सहजन का वृक्ष, जिसके नीचे वाले ट्रंक के हिस्से पर अपने बकरियों को वो एक चेन से गले में लगाकर उसे फिक्स कर दिया करता था, so that they could not move here and there. Okay. Grew in front of his hut, which grew, वो ड्रमस्टिक यानी कि वो सहजन के गांच जो कि उसके कुटिये के आगे वाले भाग में, जो कि उसके कुटिये के आगे ग्रू कर रहा था, अर्थात वो ग्रो होते जा रहा था। वो सहजन का गांच ग्रो हो रहा था उसके कुटिये के आगे वाले भाग पर, एंड फ्रॉम विच ओकेजनली मुन्नी वुड शेक डाउन ड्रमस्टिक्स। और कभी कभार मुन्नी वहां जाया करता था और ड्रम स्टिक को हिलाया करता था। हिलाया इसलिए ताकि कुछ ड्रम स्टिक उसके हाथों में आ सके और उसे वो बिछाने का काम करेगा, बिछाने के लिए, अर्थात कुछ ड्रम स्टिक को कलेक्ट करने के लिए मुन्नी कभी कभार जाया करता था ड्रम स्टिक ट्रंक के पास और उसे हिलाया करता था, शेक डाउन ड्रम स्टिक्स इन ऑर्डर टू गेट सम ड्रम स्टिक। कुछ सहजन की लकड़ियाँ को हासिल करने के लिए वो हिलाने का काम करता था, हिलाने के लिए जाया करता था, या कभी कभार जाया करता था, कभी कभार जाने की इच्छा भी रखता था, चाहत रखता था। यहाँ वुड लगा हुआ है, मुन्नी वुड शेक डाउन ड्रम स्टिक्स। वो अपने कुटिया के आगे वाले मैदान में, कुटिया के आगे वाले हिस्से में, आगे वाले भाग में जहाँ ड्रम स्टिक का गांच था, वहाँ जहाँ ड्रम स्टिक के जो ट्री थी वो ग्रो अप करते जा रही थी, वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के पेड़ को हिलाने का काम करता है, शूट शेक डाउन। वो हिलाना चाहता है कभी कभार जा करके। मुन्नी वुड शेक डाउन ड्रम स्टिक्स। दिस मॉर्निंग ही गॉट 6, और इस मॉर्निंग, इस सुबह, आफ्टर शेकिंग डाउन द ड्रम स्टिक्स ही गॉट 6, यानी कि 6 ड्रम स्टिक उसके पास आते हैं, हिलाते हैं। आप जाओगे पेड़ को हिलाओगे, किसी गांच को हिलाओगे तो हिलाते हैं तो गिरता है ना, ऊपर से कुछ भी गिरते हैं ना, जो भी लूज अटैक्स रहते हैं, लूज हैंग आउट रहते हैं पेड़ के लताओं में, उनके ब्रांचेस में जो भी होते हैं। आप जाके टहनियों को हिलाओगे, आप ब्रांचेस को हिलाओगे तो टूट करके फल वल गिरेंगे। तो वही हिलाउन, शेकिंग डाउन का काम करता है। मुन्नी वहाँ जा करके हिलाता है ड्रम स्टिक्स को और उसके हाथ में, यानी कि धरती पर कुछ ड्रम स्टिक गिर जाते हैं और उसे 6 ड्रम स्टिक टोटल प्राप्त होते हैं। ही कैरिड देम इन विद अ सेंस ऑफ ट्रम्प, और वो उसे ले लेता है, ये सोचता है कि सेंस ऑफ ट्रम्प यानी कि इसकी जीत हो रही है। इन द सेंस ऑफ ट्रम्प मतलब कि वो विजय की ओर है, वो विजयी हुआ, वो जीत गया, उसने किसी जीत को हासिल किया। He carried them in with a sense of trump, मतलब उन सारे ड्रम स्टिक्स को वो ले जाता है ये सोच करके कि वो विजयी हुआ, वो तो जीत गया, उसे हासिल हो गए 6 ड्रम स्टिक्स। Munni's wife said, if you are content with the drumstick leaves, I can boil and salt some for you। और लेकिन मुन्नी की जो पत्नी थी वो काफी उदास थी। वो कहती क्या है, इफ यू आर कॉन्टेंट विद द ड्रमस्टिक लीव्स, अगर ड्रमस्टिक लीव्स, ड्रमस्टिक के पत्तों को लेकर के यदि तुम काफी कंटेंट हो, मतलब काफी आप जिज्ञासु हो, इच्छुक हो इसे हासिल करके और अपनी जीत मानते हो, ड्रमस्टिक ट्री को हासिल करना आप अपनी जीत मानते हो, आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, कॉन्टेंट मीन्स होता है संतुष्टि, संतोष हो, आपको संतोष मिल रहा है इस ड्रमस्टिक को प्राप्त करके, तो क्यों ना मैं आपके लिए बॉयल कर दूं इसकी पत्तों को और उस पर थोड़ा नमक वमक छिड़क दूं आपके खाने के लिए, आपके सूप एक तैयार कर दूं मैं आपके लिए, उसको बॉयल करके उस पर नमक वमक छिड़क दूं, तो आपके सूप बना दूं आपके लिए, कैसा रहेगा? पूछती है कौन? मुन्नी की पत्नी। ओ आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लिप्स, आई हैव अ क्राविंग टू च्यू द ड्रमस्टिक आउट ऑफ सॉस। अब ये कहते हैं मुन्नी साहब
ओहो, मैं थक चुका हूँ इसके पत्तों को खा खा कर, मैं थक गया हूँ। नाउ आई एम क्राविंग टू च्यू, अब मेरी जिज्ञासा है चबाने की, इस ड्रम स्टिक को, इस सहजन को चबाने की अब मेरी जिज्ञासा है, अब मेरी इच्छा है, मेरी ललक है। देखिए, क्राविंग का मतलब होता है पावरफुल डिजायर टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, यानी कि उसे अब खाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, तीव्र इच्छा, ड्रम स्टिक को खाने की इच्छा से चबाने की। हाँ, आउट ऑफ सॉस, यानी कि बिना सॉस का। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। कौन कह रहा है? मुन्नी अपने पत्नी को कह रहा है। ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस। ठीक है, ले आओ स्टफ, जितने भी मटेरियल्स हैं सभी को, सभी मटेरियल्स को ले आओ फॉर द सॉस, एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू, और मैं इसे तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूँगा। कौन कहा? ऑल राइट, ये बात कौन कह रही है? देखिए, ये सेंटेंस को पढ़ते समय आपको ये पता चलनी चाहिए कि ये नैरेशन किसके द्वारा है, कौन सा नैरेशन किसके द्वारा हो रहा है, कौन से फिगर्स के द्वारा नैरेशन हो रहा है, ये पकड़ में आनी चाहिए। देखिए, ऑल राइट, ये अब मुन्नी की पत्नी कह रही है। ठीक है, गेट द स्टफ फॉर द सॉस, ले आइए जितने मटेरियल्स होते हैं, सारे मटेरियल्स को ले आइए फॉर द सॉस, सॉस के लिए जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे मटेरियल को आप ले आओ, एंड मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे, मेरा जो स्टोर है मटेरियल का जो स्टोर है, किचन में, रसोईया में जो भी मसाले वगैरह जो भी होते हैं, खाद्य वस्तु की जो भी इंग्रेडिएंट सामग्रियां होती हैं, वो सब आज खाली पड़ी हुई हैं। आप जाके कृपया बाहर से आज ले आओ। दाल नहीं, चिल्ली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजर ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो। क्या क्या ले आओ? व्हाट वर द स्टफ्स? वो कौन कौन से स्टफ्स हैं, सामग्रियां क्या क्या हैं जो मुन्नी की वाइफ कर रही है, मुन्नी से कह रही है बाहर से लाने को। वो क्या क्या है? दाल है, चिली है, करी है, लीव्स है, मस्टर्ड है, कोरिएंडर, धनिया भी है, जिंजली ऑयल है। जिंजली ऑयल क्या है? जिंजली ऑयल इज द सीसम सीड ऑयल। ये सारे मटेरियल्स लाने को कह रही हैं। एंड 1 लार्ज पोटैटो, और एक बड़ा आलू भी लेके आइए। गो आउट गेट ऑल दिस, जाइए बाहर और ये सारे सामग्रियों को ले आइए। He repeated the list after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. वह दोबारा अपनी पत्नी को लिस्ट वो शो करता है कि कहीं उसकी पत्नी कुछ लिखना भूल तो नहीं गई, कुछ सामग्रियों का ब्यौरा देने भूल तो नहीं गई। वो दोबारा शो करता है अपनी पत्नी को, देख लो मेरी my wife, my dear wife, just look at again, just watch out again the list, if you had not forgotten any of the materials, any of the stuff, just check it out again। और कहता है अपनी पत्नी को, और फिर काफी एक्साइटेड होकर के तीसरे गली में जाता है, अपने उस गांव के तीसरे गली में पहुंच जाता है। तीसरे गली में जो दुकान है वहां जाता है सारे सामानों को खरीदने के लिए। He walked off to the shop in the 3rd street। आगे देखते हैं। The shopkeeper paid no attention to him, लेकिन वहां का जो दुकानदार था मुन्नी की तरफ थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिखाता है। मुन्नी को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। वहां का दुकानदार मुन्नी की तरफ कोई वैल्यू नहीं कर रहा। मुन्नी न्यू डैट ही वॉज इन डेप्ट, और मुन्नी जान गया, ओ ये दुकानदार मेरे को तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मुन्नी समझ गया कि ओ वह तो कर्जे में फंसा हुआ था ना, उसके तो बहुत कर्जे बाकी हैं दुकान में, शायद इसीलिए दुकानदार मुन्नी को वैल्यू नहीं कर रहा, मुन्नी को नज़रअंदाज कर रहा है, मुन्नी की ज़रूरत को। क्योंकि मुन्नी तो जान रहा था कि उसके कर्ज
बाकी हैं, बहुत सारे पैसे सधाने हैं। As expected, the shopkeeper refused to give him anything. जैसा कि मुन्नी एक्सपेक्टेड था, आशा कर चुका था, जैसा कि उम्मीद उसने कर ली थी कि वो तो कर्जे में है, बहुत सारे रुपये उसके दुकान में बाकी हैं। तो शॉपकीपर दुकानदार रिफ्यूज टू गिव हिम एनीथिंग, उसकी जो भी आवश्यकता थी उसे देने से साफ इनकार कर दिया दुकानदार। क्यों? कि पहले से बहुत सारे कर्जे उसके दुकान में जमे हैं, बाकी हैं। अरे पहले का कर्जा चुकता करो यार, तब तुम बाद में आगे का सामान ले जाओ। मुन्नी को ऐसा कर दिया उसने, दुकानदार ने। आगे देखते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ, अब घर पहुंचता है मुन्नी घर पहुंच के अपनी औरत, अपनी पत्नी को कहता है अपनी पत्नी को कहा उसने, दैट स्काउंड्रल वुड नॉट गिव मी एनीथिंग। स्काउंड्रल का मतलब एक अंग्रेजी में गाली होता है, वो लुच्चा हरामी दुष्ट बदमाश निकम, वो दुष्ट बदमाश दुकानदार मेरे को कुछ नहीं दिया। wouldn't give me anything, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। go out and sell the drumstick for what they are worth। तो फिर अपनी पत्नी को कमांड करता है, अपनी पत्नी को मुन्नी कहता है कि जाओ मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, जाके जितने भी ड्रम स्टिक्स हैं उसे बेच डालो, जितने में भी बेचाते हो। कुछ पैसों की ज़रूरत, कुछ पैसों की कलेक्शन, कुछ पैसों का जुगाड़ हो पाएगा। जाओ जितने भी ड्रम स्टिक्स हैं उन्हें बेच डालो, जितने में भी वो बेच जाएं, जितने में भी वो बिक जाएं, उन्हें बेच डालो ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ सकें। His wife said, "You are getting no sauce today, nor anything else." कहती है इसकी पत्नी कि आज तुम्हें कोई भी सॉस प्राप्त नहीं होने वाली है तुझे, और ना ही कोई भी सामग्री खाने की पीने की और खाने की कोई भी सामग्री तुम्हें आज नहीं प्राप्त होने वाली है। I can't find anything to give you to eat। मेरे पास कुछ भी नहीं बाकी है, मेरे रसोई के स्टोर में तुम्हें खाने खिलाने के लिए कुछ मौजूद ही नहीं है, तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें देने के लिए। कौन कह रही है? मुन्नी की पत्नी अपने हस्बैंड से कह रही है, टेक द गोस एंड बी गॉन नाउ। टेक द गॉड्स, आप अपने बकरियों को लो और आप भी चले जाओ। शी क्राइड, वो चिल्लाती है, चिल्लाते हुए कहती है, आप भी अपने बकरियों को संभालो और निकलते बनो। He knew that if he obeyed her, she would somehow conjure up some food for him in the evening. Only he must be careful not to argue and irritate her. अब देखो, मुन्नी ये जानता था कि अगर वो अपनी पत्नी का बात मानेगा